चेरनोबिल, एक हादसा, एक हकीकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं आपके साथ के राणा। तो दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर का गवाह रहा यूक्रेन का चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर बोले गए हमले के 24 घंटे के भीतर ही रूसी सेना ने यूक्रेन की इस बेहद खतरनाक जगह को अपने कब्जे में ले लिया था। तो क्या है चेरनोबिल प्लांट की दर्दनाक कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। जिन्होंने एमी अवार्ड समेत कई इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी चेरनोबिल देखी होगी, उन्हें इस प्लांट पर हुई त्रासदी के बारे में पता होगा। याद रहे कि यूक्रेन का चेरनोबिल दुनिया के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट में से एक था। इस संयंत्र में अप्रैल 1986 में दुनिया की सबसे भीषण परमाणु दुर्घटना हुई थी। एक परमाणु रिएक्टर में विस्फोट के बाद पूरे यूरोप में रेडिएशन फैल गया था। ये संयंत्र यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर में 130 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। जब यहां धमाका हुआ तब यानी कि 1986 में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में नंबर 4 रिएक्टर का 26 अप्रैल 1986 को विस्फोट के बाद पूरे यूरोप में हाहाकार मच गया था। रिपोर्ट्स की माने तो चेरनोबिल त्रासदी, लागत और मारे गए लोगों के मामले में आज तक की सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना है। बताते हैं कि हादसे के बाद पर्यावरण को रेडिएशन से मुक्त करने और हादसे को बिगड़ने से रोकने के लिए कुल 1.8 करोड़ सोवियत रूबल यानी कि करीब 5 खरब भारतीय रुपए खर्च हुए थे। गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर बनी सीरीज चेरनोबिल के मुताबिक ये दुर्घटना तब हुई जब एक RBMK प्रकार परमाणु रिएक्टर के एक स्टीम टरबाइन में टेस्ट किया जा रहा था। इसी टेस्ट के समय कई कमियों के चलते चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में नंबर 4 रिएक्टर में एक विस्फोट हुआ और सब हैरान रह गए। प्रोग्रामिंग डेस्क, इंडिया वॉइस। दरअसल जिस रिएक्टर में विस्फोट हुआ था उसमें से रेडिएशन रोकने के लिए उसे एक सुरक्षात्मक उपकरण से ढका गया था और पूरे रिएक्टर को डीएक्टिवेट कर दिया गया था। लेकिन हादसे के बाद आग बुझाने के लिए जिन फायर फाइटर्स को लाया गया था उनके रेडिएशन वाले कपड़े अभी भी प्रियपयात अस्पताल में कैद हैं और आज भी वो रेडियो एक्टिव हैं।
कहते हैं कि उस वक्त की सोवियत संघ सरकार ने इस हादसे को छिपाने की काफी कोशिश की। हालांकि कुछ अमेरिकी सैटेलाइट की तस्वीरों में इसको लेकर शक था, लेकिन चेर्नोबिल से रेडिएशन फैलने से रोकने में खास भूमिका निभाने वाले सोवियत रसायन विज्ञानी वालेरी लेगासोव ने इसको लेकर हैरतअंगेज खुलासा किया था। सोवियत संघ के दबाव के चलते प्रोफेसर वालेरी लेगासोव ने 51 साल की उम्र में 26 अप्रैल 1988 में चेर्नोबिल हादसे के ठीक 2 साल के बाद खुदकुशी कर ली थी। लेकिन इससे पहले उन्होंने चेर्नोबिल हादसे से जुड़े अहम सबूतों के साथ कुछ टेप रिकॉर्ड करके बाहर भेज दिए थे। कहते हैं कि उन्हीं टेप्स की बदौलत करोड़ों जिंदगियां बच पाईं। हालांकि प्रोफेसर लेगासोव के साथ काम करने वाले कई वैज्ञानिकों को सजा तक भुगतनी पड़ी। प्रोफेसर लेगासोव के साथ चेर्नोबिल हादसे में काम करने वाले कई लोग रेडिएशन के चलते कुछ ही सालों में गंभीर बीमारी के चलते जान से हाथ धो बैठे। जिस रिएक्टर में विस्फोट हुआ था उसमें से रेडिएशन रोकने के लिए उसे एक सुरक्षात्मक उपकरण से ढका गया था और पूरे रिएक्टर को डीएक्टिवेट कर दिया गया था। लेकिन हादसे के बाद आग बुझाने के लिए जिन फायर फाइटर्स को लाया गया था उनके रेडिएशन वाले कपड़े अभी भी प्रीपयात अस्पताल में कैद हैं और आज भी वो रेडियो एक्टिव है। हादसे के बाद कुछ लोग एक पुल से धमाके को देख रहे थे। कहते हैं कि उनमें से एक भी बाद में जिंदा नहीं बचा। उस पुल को द ब्रिज ऑफ डेथ कहते हैं। हादसे के बाद और बड़ा हादसा रोकने के लिए 400 कोयला खनिकों ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें से करीब 100 लोग 40 साल की उम्र में ही मौत का शिकार हो गए। रूसी सेना की तरफ से इस प्लांट पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन को डर है कि कहीं यहां फिर से रेडिएशन का रिसाव न होने लगे। कहते हैं कि परमाणु 26,000 साल तक हवा में जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए इस प्लांट से खतरा हमेशा बना रहेगा। प्रोग्रामिंग डेस्क, इंडिया वॉइस। कहते हैं करीब 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। यूक्रेन और बेलारूस के 2600 वर्ग किलोमीटर का इलाका अभी भी वीरान पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मरने वालों की संख्या से पता चलता है कि चेर्नोबिल के तत्काल परिणाम के रूप में 31 की मृत्यु हुई थी, लेकिन इस हादसे के सालों बाद भी लोग मरते रहे, जिसका आज तक कोई भी आधिकारिक आंकड़ा किसी के पास नहीं है। चेर्नोबिल त्रासदी में कितने लोग मरे, इसको लेकर सोवियत संघ ने कभी भी आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए।
कहते हैं कि करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। यूक्रेन और बेलारूस के 2600 वर्ग किलोमीटर का इलाका अभी भी वीरान पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मरने वालों की संख्या में पता चलता है कि चेरनोबिल के तत्काल परिणाम के स्वरूप में 31 की मृत्यु हुई थी, लेकिन इस हादसे के सालों बाद भी लोग मरते रहे, जिसका आज तक कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। चेरनोबिल वेब सीरीज के मुताबिक 4000 से 93,000 के करीब मौतें हुई। चेरनोबिल त्रासदी के वक्त मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। साल 2006 में उन्होंने एक जगह लिखा था कि चेरनोबिल में न्यूक्लियर हादसा शायद सोवियत संघ के पतन की असली वजह थी। चेरनोबिल बेलारूस से यूक्रेन की राजधानी कीव तक सबसे छोटे रास्ते पर पड़ता है और इसीलिए यूक्रेन पर हमला करने वाली रूसी सेना के लिए ये बेहद खास है। चेरनोबिल पर कब्जा करने को लेकर पश्चिमी देशों के सैन्य विश्लेषकों ने कहा कि रूस बेलारूस से सबसे तेज आक्रमण मार्ग का इस्तेमाल कर रहा है। बेलारूस रूस का एक सहयोगी है। कार्नेगी एनरोलमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस थिंक टैंक के जेम्स एक्टन ने कहा, ये ए से बी तक का सबसे तेज तरीका था। अमेरिकी सेना के एक पूर्व प्रमुख जैक कीन ने कहा कि चेरनोबिल का कोई सैन्य महत्व नहीं है, लेकिन बेलारूस से कीव तक के सबसे छोटे मार्ग पर पड़ता है, जो यूक्रेनी सरकार को हटाने के लिए एक रूसी रणनीति का हिस्सा है। चेरनोबिल पर कब्जा करना रूस की योजना का हिस्सा था। प्रोग्रामिंग डेस्क, इंडिया वॉइस। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी ये खास पेशकश। जल्द हाजिर होते हैं।